हेलो दोस्तों। आपने अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक के साथ पूरी कर ली और कब 10वीं में आ गए पता ही नहीं चला। लेकिन अब आपको अच्छे भविष्य की चाहत है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे 10वीं के बाद में क्या करें, कौन से सब्जेक्ट लें ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बन जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10वीं के बाद जो जनरल कोर्स करते हैं। 10वीं के बाद में हम करते हैं 11वीं। अब 11वीं के अंदर हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अगर आपको साइंस सब्जेक्ट लेना है तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इसमें 2 होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पढ़ाई करनी होती है। बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगा, लेकिन मैथमेटिक्स के स्थान पर बायोलॉजी आ जाएगा। इसके अलावा आपको जल्दी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो 10वीं के बाद में डिप्लोमा कोर्स होते हैं। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 2 या 3 साल की होती है। डिप्लोमा के अलावा अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो पैरामेडिकल, इसमें सबसे अच्छा है पैरामेडिकल। इसके अलावा पैरामेडिकल के अलावा पॉलीटेक्निक है। पॉलीटेक्निक के अलावा आप आईटीआई कर सकते हैं 10वीं के बाद में। आप 10वीं परीक्षा पास करने के बाद में आप सोचते होंगे मैं 11वीं के अंदर कौन से सब्जेक्ट लूँ। तो आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। 11वीं क्लास के अंदर जो सबसे लोकप्रिय सब्जेक्ट है और जो ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं वो है साइंस। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट्स ले सकते हैं। अब हम देखेंगे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर कौन सी डिग्री करें, कौन सी डिग्री कितने साल की होती है, कौन सा जॉब लग सकता है। तो आइए हम इसके ऊपर विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। साइंस के अंदर आपको 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा मैथमेटिक्स स्ट्रीम का और दूसरा होगा बायोलॉजी स्ट्रीम का। अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बायोलॉजी के अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन ही रहेगा, मैथमेटिक्स की जगह उसमें बायोलॉजी हो जाएगा। इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसमें बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स से 12th करने के बाद कौन से एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनडीए का एग्जाम। डिफेंस का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबसे अच्छा एग्जाम है, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है इंजीनियरिंग। आप 12th के बाद में बीएससी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो लोकप्रिय है वो है एमबीबीएस, उसके बाद में बीएमएलटी, उसके बाद में बी फार्मा तथा बीएससी नर्सिंग, ये भी आप कर सकते हैं बायोलॉजी से। अब हम देखेंगे अगर आप मैथमेटिक ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला जो है वो है इंजीनियरिंग। अगर आप एक इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको बीटेक करनी पड़ेगी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 4 साल का कोर्स होता है। अगर आपको भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों से बीटेक करना है तो उसमें आप आईआईटी और एनआईटी से बीटेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईआईटी जे द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको आपको फाइट करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाती है वो करवाती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद में आपके इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी ब्रांचें होती है तो हम उस ब्रांचों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होती है जो मोस्ट और पॉपुलर है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इन ब्रांचों के से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंजीनियरिंग के अलावा अब हम देखेंगे मैथ के अंदर आप 12th के बाद में बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हेलो साथियों, अब हम देखेंगे अगर आपने 12वीं कक्षा विज्ञान संकाय से की है, बायोलॉजी से, तो हम देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं।
तो हम देखते हैं बायोलॉजी से जो सबसे लोकप्रिय है वो है MBBS। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है तथा 1 साल का अनिवार्य इंटर्नशिप होता है। उसके बाद में आप डॉक्टर बनने के योग्य हो जाते हैं। इसके लिए आपको CBSE द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसका नाम है NEET। वो आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक कॉलेज मिल जाएगी। अर्थात MBBS का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसन और बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर आप चाहते हैं मुझे दंत चिकित्सक बनना है तो उसके लिए आपको BDS करना पड़ेगा। BDS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS 5 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको 4 साल का शैक्षणिक गतिविधियां होती है तथा 1 साल का अनिवार्य इंटर्नशिप होता है। BDS UG प्रोग्राम डिग्री है। इस कोर्स को आप फुल टाइम और पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। ये होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके अलावा हम देखेंगे अगली डिग्री वो होती है BAMS। इसका फुल फॉर्म होता है, ये 5 साल का कोर्स होता है जिसमें 4 साल की पढ़ाई तथा 1 साल का अनिवार्य इंटर्नशिप होता है। इसके बाद हम देखेंगे वेटेनरी साइंस। अगर आपको जीव जंतुओं के बारे में रुचि है तो आप इसके डॉक्टर बन सकते हैं। वेटेनरी साइंस। इसके बाद में हम देखेंगे BSc नर्सिंग। ये एक स्नातक डिग्री है। हॉस्पिटल सेवाओं की संख्या बढ़ रही है इसलिए नर्सिंग पेशेवरों के लिए जॉब भी बढ़ रही है। इसके बाद में हम देखेंगे B फार्मा। ये कोर्स बहुत छोटा होता है तथा आपको जल्दी जॉब इसमें मिल सकती है। अब हम बात करेंगे 11th-12th में अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट चुनना है। 10वीं के बाद में 11वीं कक्षा में अगर आपने वाणिज्य संकाय से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की। तो उसमें एक सबसे जो लोकप्रिय है वो है CA। इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप BCom कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये 3 साल की डिग्री होती है। आप MBA कर सकते हैं। शेयर बाजार, बैंक वित्त शास्त्र तथा कॉमर्स में शेयर बाजार के अंदर भी बहुत ऑप्शन है। आप उसमें आपको लेखा जोखा करना पड़ता है। कोई भी कंपनी होती है जिसके अंदर ये पोस्ट रहती है लेखा जोखा करने की, तो आप कॉमर्स से कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक के अंदर जा सकते हैं, बैंक PO बन सकते हैं और क्लर्क बन सकते हैं अगर आपका 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट है तो। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की शेयर बाजार के अंदर। मतलब इसमें होता है कितने शेयर ऊपर चढ़े हैं, कितने डाउन हुए हैं, कितना कंपनी को लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। ये सब आप कॉमर्स सब्जेक्ट से पढ़ाई करेंगे तो आपके काम आएगा। कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग में PO बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं। ये सब कॉमर्स के अंदर होता है। अब हम देखेंगे 10वीं क्लास के बाद में अगर आप 11th में आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आर्ट्स के अंदर देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले होता है इतिहास। इसमें आपको पुराने ज़माने का इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है ज्योग्राफी, भूगोल। इसमें आपको पृथ्वी के बारे में बताया जाता है तथा राजनीतिक विज्ञान। फिर इसके बाद में आता है साइकोलॉजी। मनुष्य के दिमाग के बारे में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है साइकोलॉजी। फिलोसॉफी तथा उसके बाद में अर्थशास्त्र। अगर आपको भाषाओं के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ले सकते हैं। समाज के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो समाजशास्त्र सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्ट्स के अंदर आप क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले है टीचर। आप एक शिक्षक बन सकते हैं। BA करने के बाद B.Ed करके आप शिक्षक में अगर रुचि है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद में आप एक चित्रकार बन सकते हैं। आप राइटर बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, एक्टर, अभिनेता बन सकते हैं। अगर आपकी रुचि फिल्मों में है तो आप एक एक्टर बन सकते हैं। अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं। आप एडवोकेट बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। आप फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कर सकते हैं। विदेशी भाषाओं का आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। जापान, जर्मनी, कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। इसके बाद में आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं।
अब हम देखेंगे इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स। अगर आप 3 साल का बीए नहीं करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स ये थोड़ा कम टाइम का होता है। इसमें आप सबसे पहले फैशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, शिक्षा शास्त्र में कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मेल रूप है बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपके योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। ये 3 साल का कोर्स होता है। केंद्र सरकार में आसानी से इसमें जॉब मिल जाती है। इसमें आप दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी डाबर, रेनीबैक्सी, हिंदुस्तान लीवर में जॉब पा सकते हैं। रिसर्च में आप जॉब पा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार की डीबीटी योजना है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप आरएनए, डीएनए इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको कृषि से लगाव है तो आप एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें आपकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। ये 2 साल का कोर्स होता है। राज्य सरकारों में आसानी से जॉब एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर बन सकते हैं। डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं कक्षा बायोलॉजी सब्जेक्ट से की है तो इसमें आप डॉक्टर के अलावा पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आपको जो डॉक्टर के साथ में इलाज करने के लिए जितना भी स्टाफ होता है वो सब पैरामेडिकल से होते हैं। ये आपके प्राथमिक उपचार में बहुत सहायता करते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आपके कौन कौन से कोर्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है लैब टेक्नीशियन। इसमें आपको लैब के अंदर आपको ब्लड टेस्ट करना आदि इसमें सिखाया जाता है। दूसरा आता है एक्सरे, ईसीजी, रेडियोलॉजी, ये सब इसमें आपके पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आता है। आप नर्सिंग इसमें कर सकते हैं, फार्मेसी, डेंटल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से डिप्लोमा है। तो सबसे पहले है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, दूसरा है डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, और इसके बाद में फिजियोथेरेपी, ये भी आप कोर्स पैरामेडिकल के अंदर ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिप्लोमा इन नर्सिंग कैरियर असिस्टेंट, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक नर्सिंग, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं हमारे राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल के कोर्स हैं। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 10+2, मतलब 12वीं के अंदर आपके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित, ये कोर्स हिंदी में नहीं होता है। इसमें पाठ्यक्रम की जो अवधि होती है वो आपके 2 साल की होती है। इसके अंदर जो आपका शुल्क लगती है वो 35,000 होती है, तथा इसमें जो एडमिशन होता है वो 12वीं के अंकों के आधार पर होता है। अब हम देखेंगे कि आप 10वीं करने के बाद में 11वीं 12वीं नहीं करना चाहते हैं, सीधा डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आता है आपके ITI। ITI का फुल फॉर्म होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये आपके 10वीं या 12वीं के बाद में ये कोर्स करवाया जाता है। अब इसमें आपके सबसे पहले हम देखते हैं ITI में इलेक्ट्रीशियन। इसमें आप अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है आपके डिजिटल फोटोग्राफर। आप एक अच्छा फोटोग्राफर भी बन सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं या किसी कंपनी में जा सकते हैं। तीसरा आता है कंप्यूटर ऑपरेटर। अब हम देखते हैं ITI के अंदर कौन कौन से जो कोर्स होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है वेल्डिंग। आप इसमें वेल्डिंग सिखाई जाती है। ड्राफ्ट्समैन, कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिक, फ्रिज और एसी तैयार करना सिखाया जाता है। फिटर, प्लम्बर, घरों में नल वगैरह ठीक करने के लिए प्लम्बर जो कोर्स है वो भी इसमें ITI के अंदर सिखाया जाता है। वायरमैन का कोर्स सिखाया जाता है। मोटर व्हीकल मैकेनिक, घड़ियों के बारे में वॉच एंड क्लॉक मैकेनिक। इसके अलावा नेटवर्क टेक्नीशियन, शॉर्ट हैंड, डीजल मैकेनिक, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग हेल्पर, इंटीरियर डिज़ाइनर, और CAD/CAM का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है।